Hello student, this is your EVS lecture and today we are going to learn about second chapter, so many kinds of animals. Today in this chapter we are going to learn about various type of animal such as the animals which are found in water or ground or sky. So in this picture, can you identify the animals and tell their names? Okay. This is koel. This is deer. This is parrot. This is snake. This is elephant. So I hope you have identified these animals. Very good. Can you tell the name of animal that fly in the sky? Eagle. The name of animals that live in water? Fish. The name of animals that are black? Crow or buffalo. The name of animal that have many colors? Peacock. The name of animals that are large? Elephant. The name of animal that are tiny? Ants. Now let's go to the another section. What is this section? Where will you find us? So let's find where this animal are found. An eagle fly high in the sky. Eagle sky में उड़ती है. A cow walk on the ground. काऊ जो है वो ग्राउंड पे वॉक करता है. फिश स्विम इन द वाटर. फिश वाटर में रहती है. वी आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. एनिमल जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. द ईगल इज वाइट. जो फर्स्ट पिक्चर में आप एनिमल देख रहे हैं वो कौन से कलर का है? वाइट कलर का. आप सबको पता है द क्रो इज ब्लैक. क्रो कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर. द बफेलो इज ब्लैक. बफेलो भी कौन से कलर की रहती है? ब्लैक कलर की, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं. बट द पीकॉक हैज मेनी डिफरेंट कलर्स. ये जो पीकॉक है, पीकॉक एक कलर का है? नहीं, यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे. पीकॉक में बहुत सारे कलर रहते. वी मे बी बिग, वी मे बी स्मॉल. कुछ एनिमल जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं तो कुछ एनिमल बहुत ही छोटे होते हैं. द हॉर्स एंड द बल्क आर लार्ज इन साइज. जैसे आप देख रहे हैं हॉर्स साइज में कैसा है? लार्ज है. द गोट एंड द डॉग आर ऑफ मीडियम साइज. गोट और डॉग कैसे रहते हैं? मीडियम साइज. द माउस एंड द स्क्वेरल आर स्मॉल. माउस और स्क्वेरल की साइज क्या होती है? स्मॉल साइज होती है. द अर्थवर्म एंड द कॉकरोच आर स्मॉलर स्टिल. अर्थवर्म और कॉकरोच जो है उससे भी बहुत स्मॉल होते, छोटे साइज के रहते. gnats and ants are very tiny indeed. जो ants रहती है वो बहुत ही स्मॉल रहती है, छोटी साइज की होती है. कैन यू टेल विच एनिमल्स रन वेरी फास्ट? हॉर्स. विच एनिमल मूव वेरी स्लोली? Tortoise. We move in different ways. A squirrel is a small animal. Squirrel एक छोटा animal है. It is nimble. It climbs up a tree quickly and
swiftly run along its branches. स्क्विरल बड़े आराम से पेड़ के ऊपर चढ़ती है और उसके ढाली पे दौड़ती रहती है. एलिफेंट. द एलिफेंट्स बॉडी इज बल्की. एलिफेंट का जो बॉडी रहती है वो बहुत बड़ी होती है. इट्स लेग्स आर हेवी. उसके जो लेग है वो हेवी होते हैं. द एलिफेंट कैन नॉट रन एट एनी ग्रेट स्पीड. एलिफेंट जो है दौड़ नहीं सकता है फास्ट. एलिफेंट का साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए वो तेजी से दौड़ नहीं सकता. डियर. द डियर हैज अ थिन लेग. इट्स रन वेरी फास्ट. डियर के जो लेग है वो बहुत ही स्मॉल रहते हैं. उसके कारण डियर वेरी फास्ट बहुत ही फास्ट दौड़ती है. फ्रॉग. अ फ्रॉग हाइंड्स लेग आर लॉन्ग सो इट कैन इजीली होप जंप एंड लीप. फ्रॉग के जो पीछे के जो पैर होते हैं वो बहुत लंबे बड़े होते हैं, लंबे होते हैं. उसके कारण वो इजीली उछल कूद कर सकता है. कैन यू टेल व्हाई डू वी कीप काऊ? बिकॉज काऊ इज डोमेस्टिक एनिमल. इट गिव अस मिल्क. नेम सम अदर एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस. Dog, cat. Why do we not like it if there are mice or bedbug in our house? क्योंकि वो घर में गंदगी फैलाते हैं, घर का सामान जो होता है वो खराब करते हैं. You find us useful. People love to keep animal. लोगों को एनिमल घर में रखना पसंद होता है. द डॉग गार्ड अवर हाउस. डॉग हमारे घर की रखवाली करता है. पीपल लाइक टू कीप कैट्स. कुछ लोग घर में कैट भी रखते हैं. काउज, बफेलो एंड गोट्स गिव अस मिल्क. काऊ और बफेलो से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. मिल्क के लिए कुछ लोग काऊ, बफेलो और गोट घर में पालते हैं. सम पीपल कीप हेन्स. वी गेट मीट, मिल्क एंड एग फ्रॉम एनिमल्स. कुछ लोग हेन्स भी पालते हैं तो हेन्स से हमें चिकन मिलता है, मिल्क मिलता है और एग भी हमें एनिमल से मिलते हैं. Bullock help with farm work. Hitched to a cart, they can draw heavy burden too. जो बैल है वो हमें खेत में खेती करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देखते हैं. और इन बैल को अगर हम बैलगाड़ी से बांधते हैं तो हमें वो सामान रखने के लिए और सामान इधर से उधर ले जाने के लिए मदद करते हैं. Horses and donkey too are used to carry burden. Horses और donkey का भी यूज करते हम. हमें अगर कुछ सामान लेके जाना है तो horses और donkey के ऊपर ले जा सकते हैं. We look after the animals we keep. We feed them. We take care of them when they are ill. The animals we keep become very dear to us. हम जो एनिमल पालते हैं उसका हम ख्याल रखते हैं, उनको हम खाना देते हैं. उनका अगर वो बीमार रहते हैं तो उनकी देखभाल हम करते हैं. जो एनिमल हम पालते हैं वो हमारे बहुत ही करीब के हो जाते हैं, उनसे हमें लगाव हो जाता है. जो घर में हम डॉग, कैट रखते हैं तो उनसे हमें प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है. We the gate crasher. Some animal enter our house even though we don't want them. कुछ एनिमल होते हैं जैसे कि चूहा, वो हमारे घर में घुस जाते हैं. हमें नहीं चाहिए होते फिर भी वो घर में घुस जाते हैं. Mice and rat destroy storage grain
बिसाइड नॉइंग अदर थिंग इन द हाउसेस। जो माइस चूहे जो होते हैं वो घर में जो हमें अनाज होता है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, खराब करते हैं और हर जगह बिल बनाते हैं। Sometime we find bedbug in our house. They suck our blood. जो बेडबग मतलब खटमल वो हमारे घर में घुसते तो हमारा जो खून पीते। स्पाइडर मेक कॉबवेब इन द हाउस। स्पाइडर आप देख रहे पिक्चर में, वो घर में घुसते तो वो ऐसा वेब बनाते हैं, जाला बनाते हैं। Mosquito, fly, gnats and cockroach are nuisance too. Even so, these troublesome animals too have an important place in nature. मॉस्किटो, कॉकरोच ये एनिमल भी हमारे घर में आते हैं तो हमें परेशान करते हैं, उसके कारण हम तंग आते हैं। Hello student, this is your EVS lecture. Today we are going to continue our second chapter, so many kinds of animals. तो हमने पहले लेक्चर में देखा कि कितने प्रकार के एनिमल होते हैं, वो हम कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, कलर क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के एनिमल हमने देखे, साइज से के हिसाब से हमने एनिमल देखे। कुछ एनिमल बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ उससे भी स्मॉल होते हैं। तो हमने देखा कि एनिमल कैसे उनके साइज के हिसाब से चलते दौड़ते, उनका यूज क्या होता है हमारे डेली लाइफ में वो देखा, और उनसे हमें क्या तकलीफ होती है वो एनिमल हमने कल के लेक्चर में देखे हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में एनिमल के बारे में और जानकारी लेते हैं। We have seen that animal around us can be grouped in different ways. We form these groups using our everyday observations. तो अभी हम देखते हैं कि एनिमल कैसे ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। However, when scientists classify animals, they look at more important characteristics of animal. Let us see how they do it. तो अभी हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो एनिमल को कैसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उनके विशेषता के अनुसार उनको ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। We suckle our youngs. The young one of animal like the cow, dog, goat and rat grow up on their mother's milk. मतलब जो काऊ, डॉग, गोट एंड रैट ये जो एनिमल है वो अपने माँ का दूध पी के बड़े होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। These animal have 4 legs. ये जो एनिमल होते हैं उनको 4 legs रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, गोट को कितने लेग है? 4। डॉग को कितने लेग होते हैं? 4। काऊ को कितने लेग होते हैं? 4। They have hair on their body. उनके जो बॉडी है उस पे हेयर होते हैं, बाल रहते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। They have external ear. उनके जो कान होते हैं वो बाहरी साइड में होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं काऊ के ईयर, डॉग के ईयर, गोट के ईयर ऊपरी साइड में है। वी फ्लाई। अब हम देखते हैं उड़ने वाले पक्षियों के बारे में जानकारी लेते हैं। बर्ड्स हैव ओनली 2 legs. दे हैव 2 wings टू फ्लाई विथ. देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर. जो बर्ड्स होते हैं उनको 2 लेग होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ईगल को 2 लेग है। दे हैव 2 wings. उनको 2 wings मतलब 2 पंख होते हैं उड़ने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में 2 wings है। और उनकी जो बॉडी होती है वो फेदर से कवर होती है। आप देख रहे हैं ईगल को बॉडी पूरी फेदर से कवर है। देयर आर डिफरेंस in the flying ability of different birds.
The eagle can soar high into the sky and stay in the air for a long time. But the cock does not fly high and comes down soon too. जैसे कि आप देख रहे हैं, हर बर्ड्स की जो उड़ने की क्षमता है वो अलग होती है। जो ईगल है वो स्काई में ऊंचाई तक उड़ता है और बहुत देर तक स्काई में रह सकता है। बट जो हेन्स होती है वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकती और वो स्काई में ज्यादा देर रुक भी नहीं सकती। हम ज्यादातर हेन्स को जमीन पे ही देखते हैं। वी लिव इन वाटर। अब हम पानी में जो एनिमल रहते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। दे लिव इन वाटर। फिश हैव फिन्स। दे यूज देयर फिन्स टू मूव इन वाटर। देयर आर स्केल्स ऑन फिश बॉडी। आपको पता है फिश जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार की होते हैं। डिफरेंट प्रकार के फिश आप देखते होंगे। फिश के बॉडी के ऊपर फिन रहते हैं, जैसे कि हमको 2 हाथ पैर होते हैं, उसी तरह फिश को फिन होते हैं जो उसको पानी में तैरने के लिए मदद करती है। और फिश को स्केल भी होती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये स्केल है और ये जो है वो फिन है और ये आईज है। डू यू नो अ फिश हैज गिल्स बिहाइंड इट्स आईज। Fish use their gills to breathe in water. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है आंखों के पीछे वो फिश का गिल्स है। गिल्स जो होता है वो फिश को पानी में सांस लेने के लिए मदद करता है। वी क्रीप एंड क्रॉल। अब हम रेंगने वाले एनिमल के बारे में जानकारी लेते हैं। Chameleon, house lizard and snake are animals that crawl. They have scale on their bodies. जैसे आप पिक्चर में देख रहे छिपकली, सांप, ये जो है वो रेंगने वाले एनिमल्स है। वो जमीन पे रेंगते हुए हम देखते हैं और उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। Chameleon and house lizard have 4 legs, but these legs are very short. Chameleon और house lizard जो होती है आप घर में देखते हैं, उसको 4 legs होते हैं, पर वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। The snakes does not have any legs at all. और जैसे आप पिक्चर में देख रहे, स्नेक को कोई लेग है? नहीं है, स्नेक को लेग नहीं होते। तो अभी हम इंसेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। वी आर कॉल्ड इंसेक्ट। बटरफ्लाई हैव विंग्स टू, बट वी डोंट कॉल देम बर्ड्स। दे आर इंसेक्ट। दे आर स्मॉलर देन बर्ड्स। बिसाइड्स दे हैव 6 लेग। आप सबको बटरफ्लाई पता होगा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई को 2 विंग्स होते, बट उसे बर्ड्स नहीं बोलते, उसे इंसेक्ट बोलते। और वो क्योंकि वो बर्ड से बहुत ही स्मॉल साइज में होते, छोटे साइज में होते और उनको 6 लेग्स होते। एनिमल्स विच हैव 6 legs are called insect. So butterfly are insect. बटरफ्लाई को 6 लेग्स होते हैं और जिन एनिमल को 6 लेग्स होते हैं उनको इंसेक्ट बोलते हैं, इसलिए बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है। मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच आर इंसेक्ट टू। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, इनको भी लेग होते हैं बहुत 6 के ऊपर, इसलिए उनको इंसेक्ट कहते हैं। डू यू नो bats have wing but they don't have feather on their body. Young ones of bat feed on their mother's milk. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं बैट को विंग्स होते हैं बट उनके बॉडी के ऊपर फेदर नहीं होते। आपको दिख रहे हैं फेदर नहीं होते हैं।
और उनके जो छोटे बच्चे हैं वो दूध पी के बैट का बड़े होते हैं। Bats are not birds like the crow, sparrow, parrot and cock. They are included in the group of the cow, tiger, deer and mouse. Bats जो है वो बर्ड के ग्रुप में नहीं आता है, जैसे कि पैरट, कॉक, क्रो, ये जो बर्ड्स होते हैं उनके ग्रुप में बैट नहीं आता। बैट को टाइगर, काऊ, माउस जो एनिमल है उनके ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। यूज योर ब्रेन पावर। इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल यू पुट द आउल, द मॉनिटर लिजर्ड मीन्स घोरपड़ एंड द कैट। तो ये जो एनिमल है वो हमको इन ग्रुप में डिवाइड करना है, और ये जो 3 एनिमल है वो किस ग्रुप में फिट होते हैं उनका नाम यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप है काऊ, डॉग एंड गोट। वी सर्कल अवर यंग। ये जो एनिमल है वो उनके बच्चे उनका दूध पी के बड़े होते, तो इस ग्रुप में क्या आएगा? कैट। नेक्स्ट ग्रुप क्या है? क्रो, स्पैरो, पैरट एंड कॉक। वी फ्लाई। ये जो एनिमल्स है वो फ्लाई करते, तो इस ग्रुप में क्या आएगी? आउल। चैमेलियन, हाउस लिजर्ड एंड स्नेक। वी क्रेवल। मतलब जो एनिमल्स रेंगते हैं, चैमेलियन, हाउस लिजर्ड एंड स्नेक। वी क्रोल मतलब रेंगने वाले एनिमल, तो इस ग्रुप में क्या आएगा? मॉनिटर लिजर्ड मतलब घोरपड़। तो ये जो बॉक्स है आप अपने नोटबुक में बनाइए, एज अ होमवर्क है आपका ये। दिस वॉज ऑल अबाउट अ फ्यू एनिमल्स वी आर फैमिलियर विद, बट देयर आर मेनी मोर एनिमल इन द वर्ल्ड। ये जो हमने इंफॉर्मेशन देखी इस चैप्टर में वो कुछ ही एनिमल के बारे में है, पर पूरे जग में बहुत सारे एनिमल हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। बहुत सारे एनिमल होते हैं। There are lot of difference in the color, shape and size of animals. Animals के जो कलर, शेप और साइज में बहुत सारा फर्क होता है। बहुत प्रकार के एनिमल होते हैं तो उनका कलर, साइज और शेप भी अलग अलग होते हैं। There are difference in the way they move and the place they live in. उनका जो डिफरेंस है वो जिस जगह पे रहते हैं, हर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड रहता है, और हर एनिमल का जो चलने का तरीका डिफरेंट होता है। दिस डिफरेंस दैट वी सी अमंग एनिमल्स गिव राइज टू अ लॉट ऑफ वैरायटी इन एनिमल्स। इन डिफरेंस के वजह से हमें एनिमल की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन द सी इज ऑल्सो वेरी लार्ज। There is a great variety among them too. जो सी मतलब समुन्द्र में भी बहुत सारे एनिमल रहते हैं, उनमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। अलग अलग प्रकार के एनिमल हम सी के अंदर भी देख सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल सच एनिमल। डू ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम व्हेन यू आर ओल्डर। इन एनिमल के बारे में जानकारी लेने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। जब आप बड़े होते जाएंगे तब और भी एनिमल के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। हमने क्या क्या सीखा? हमने एनिमल देखे जो एयर पे, ग्राउंड में और वाटर में रहने वाले एनिमल के बारे में जानकारी ली। हमने ऐसे एनिमल देखे जिनके कलर, शेप और साइज अलग है और उनका जो चलने का तरीका है वो भी अलग है। हमने कुछ एनिमल ऐसे देखे जो हम यूजफुल है हमारे डेली लाइफ में, जिसे हम पसंद करते हैं और हमारे घर में भी रखते हैं, और कुछ ऐसे देखे जो हमको हैं जिनसे हम, और हमने कुछ ऐसे एनिमल देखे जो हमें परेशान करते हैं, तो हमें उन्हें घर में रखना हम पसंद नहीं करते। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो उनके जो एनिमल होते हैं उनके
अलग अलग बिहेवियर के अनुसार उनको ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।